Hello students, this video is for class 10th, exercise 3.1. पार्ट सेकेंड ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज़। हमने ये बताना है कि जो इक्वेशंस हैं वो कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इस चार्ट को देखना पड़ेगा, और जब आप इसे अच्छे से लर्न कर लोगे, समझ लोगे, तो आपको सम जो है वो ईजी लगेंगे। सबसे पहले ये कुछ केसेस बनेंगे। जैसे फर्स्ट केस है, इसमें क्या है कि अगर फर्स्ट जो नंबर्स हैं A1 A2 वो B1 और B2 के इक्वल नहीं हैं, तो लाइंस कैसी होंगी, मतलब जो ग्राफिकल लाइंस होंगी, मतलब जो हम ग्राफ बनाएंगे उस पे जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होती हैं, किस तरह से, राइट। तो यहाँ से एक सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा हमें, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। लेकिन अगर तीनों ही नंबर्स जो हैं इक्वेशन के वो इक्वल होंगे, लाइक A1 इज इक्वल्स टू B2 B1, ठीक है, C1 C2 के, तो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट और सोल्यूशन नो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। सो कोइंसिडेंट लाइंस कैसे होती हैं, जब एक लाइन ग्राफ पे ऐसे बने और जो सेकंड लाइन होगी वो भी इसी के ऊपर बनेगी, राइट। सो बहुत सारे सोल्यूशन होंगे उस टाइम पे। लेकिन अगर तीनों ही जो नंबर है, जैसे A1 A2 B1 B2 के तो इक्वल है, बट वो C1 C2 के इक्वल नहीं होंगे, मतलब लास्ट टू वाले अगर इक्वल नहीं होंगे तो हम कहेंगे लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। पैरेलल सबको पता होगा कैसी लाइंस होती है, ग्राफ पे इस तरह की, नो सोल्यूशन, राइट। सो इसको याद रखने की एक मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। जैसे देखो, आपने सिंपल इसको याद रखना है कि अगर तीनों ही इक्वल हैं तो मैनी सोल्यूशन, राइट। अगर तीनों ही इक्वल हैं तो मैनी सोल्यूशन। ये इक्वल टू के साइन को आप समझो कि एक वे है, जैसे कि देखो यहाँ से भी रास्ता है निकलने का और यहाँ से भी, तो मैनी सोल्यूशन है, राइट। तो यहाँ पे देखो लास्ट में ये आपका जो वे है वो क्लोज ही हो गया। सो यहाँ से तो था बट लास्ट में तो नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन। और यहाँ पे जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि ये तो इक्वल नहीं है बट C1 जो होगा वो इक्वल होगा, तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आएगा आपका, राइट। सो देखो यहाँ पे सेकंड जो पार्ट है उसका फर्स्ट सम, इसमें ये आपका A1 A2 है, B1 B2 एंड ये C1 C2। A1 A2 क्या है, 5/7, B1 B2 4/6 और C1 C2 8/-9। आपने माइनस को भी कंसीडर करना है। अब देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब यहाँ पे आप इसको जो कटिंग हो रही है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकते हैं उसको आपने करना है। तो यहाँ पे सिर्फ 4 और 6 की कटिंग हुई है। तो ये करने के बाद आप सबको कंपेयर करो और देखो कि ये तीनों इक्वल हैं, नो। लास्ट टू वाले इक्वल हैं, नहीं, मतलब कुछ भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होंगी, आप सिंपल इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर तीनों ही इक्वल हैं तो मैनी सोल्यूशन, और अगर तीनों ही इक्वल नहीं हैं तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन तो आएगा। तो यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट, कुछ भी इक्वल नहीं है। सेकंड सम में A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो यहाँ पे जिसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता था वो हमने कर दिया। 9 1 9 9 2 18 3 1 3 3 2 6 12 1 12 12 2 24। देखो तीनों ही इक्वल हैं। जब तीनों ही इक्वल होंगे तो ग्राफिकल लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अगर आपको हेडिंग में, क्योंकि ये लिखा आया है कि आपने ये बताना है कि इक्वेशंस कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल, तो आपने उसी वे में आंसर देना है कि कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। लेकिन अगर आपको ये पूछ लेते कि सोल्यूशन कितने होंगे, तो आपने वो बताना है एग्जाम में कि इसके सोल्यूशन कितने होंगे, राइट। तो यहाँ पे लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, राइट। और सोल्यूशन कितने होंगे इसके, मैनी सोल्यूशंस। इसी तरह से थर्ड सम वेरी इजी, राइट। A1 A2 B1 B2 C1 C2। सो यहाँ पे देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब सब हमने लिख लिया, उसके बाद इसको कंपेयर किया। जब कंपेयर किया तो देखो फर्स्ट टू इक्वल है तो पैरेलल लाइंस हैं, राइट। देखो फर्स्ट टू अगर इक्वल है और लास्ट इक्वल नहीं है तो
नो सोल्यूशन, लाइंस कैसी होंगी पैरेलल और सोल्यूशन क्या होगा नो, क्योंकि लास्ट में बंद है, राइट, ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है पार्ट थर्ड, फाइंड आउट वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखो अगर तो कोई भी सोल्यूशन आता है या वो वन सोल्यूशन हो या फिर मेनी सोल्यूशन हो तो आंसर आएगा कंसिस्टेंट, राइट। अगर आया नो सोल्यूशन तो उस केस में इनकंसिस्टेंट। अगर वन सोल्यूशन है या मैनी सोल्यूशन है तो इन दोनों केसेस में आएगा कि इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं, कि आपको कोई आंसर तो दे रही हैं लेकिन अगर सोल्यूशन ही नहीं है तो वो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी। तो यहाँ पे देखो सेम प्रोसीजर है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, राइट। सबको माइनस के साथ लिखना है, जो है कंपेयर किया हमने तो कुछ भी इक्वल नहीं है। जब कुछ भी इक्वल नहीं है तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आया है जब कुछ भी इक्वल नहीं है। सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, वन सोल्यूशन में कंसिस्टेंट। अगर यहाँ पे नो सोल्यूशन होता तो इनकंसिस्टेंट। अब जैसे इस केस में है सेकंड सम, सो सेकंड सम में जब हमने किया सबको जो कटिंग हो रही थी वो कर दी, तो देखो फर्स्ट टू तो इक्वल है बट लास्ट नहीं है तो नो सोल्यूशन, सो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो अगर सोल्यूशन नहीं है तो इक्वेशंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। Thank you so much for watching my video. If you really like my video then please like and subscribe my channel. मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो स्टार्ट की है अब बनानी, और मेरी कोशिश है कि 10th की फुल मैथ्स की वीडियो मैं एक दो महीने में कंप्लीट करके डाल दूं, तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो।